पीएम मोदी से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, चाहे मैं हूं इत्तेफाक रखूं या ना रखूं, मगर मेरा एक चीज मानना है, अगर सामने वाले सक्सेसफुल पर्सन में कोई भी एक ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो हमें सीखनी चाहिए या हमारी लाइफ को वो इंप्रूव करती है, हो सकता है वो उस लेवल पे हमें लेके जाए जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज इस वीडियो में आपको एक लर्निंग बताऊंगा जो मैंने सीखी पिछले 2 से 3 दिनों में मोदी जी की विदेश यात्रा से, और मैं उम्मीद करूंगा आप यहां पॉलिटिकल ना होके उस क्वालिटी को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें न्यूट्रल ओपिनियन रखनी चाहिए किसी की क्वालिटी में। क्वालिटी अच्छी बुरी हो सकती है, अगर वो अच्छी है तो जरूर सीखनी चाहिए, बुरी है तो उसे स्किप करना चाहिए। इसी तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको क्वालिटी पसंद आती है जो मैंने ऑब्जर्व करी है तो इसको जरूर शेयर करना वीडियो को और सीखने की कोशिश करना। अगर आपको क्वालिटी से इत्तेफाक नहीं रखना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, प्लस इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मेरी अपनी लर्निंग्स जो मैंने मोदी जी से सीखी पिछले कुछ दिनों में। वो आपने देखा होगा कि अभी अभी वो भारत आए हैं और 3 देशों की यात्रा करके आए हैं। यहां से मैंने सीखा क्या कि आज भी इतनी एज में जाके भी वो प्रधानमंत्री तो हैं, मगर उनके अंदर पैशन कितना है, देश को लेके पैशन कितना है कि आज भी बहुत सारे लोग उनको भर भर के गालियां देते हैं, फिर भी उस चीज का इफेक्ट उनके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता। बार बार कहते हैं कि 130 करोड़ की जनता, अब तो वो धीरे धीरे 135 से ऊपर हो गई है, 140 तक पहुंचने को हो गई है, मगर यहां पे सोचो इतनी जनता के बीच पॉजिटिव नेगेटिव रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। कितनी सारी देश में पार्टियां हैं जो उनके अगेंस्ट रहती हैं, फिर भी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिलते नहीं है। अगर उनको कोई काम करना है विदेश में जाके तो वो करके आते हैं। अगर उनको लगता है कि उनका पॉइंट क्लियर है, उनका विजन क्लियर है, तो वो डेफिनेटली उस पॉइंट को रख के आते हैं। आपने देखा होगा उन्होंने बाकी पार्टी से कुछ अलग अलग व्यूज रखने की कोशिश की है जो वर्ल्ड ने भी मानने की कोशिश की है। जैसे टूरिज्म पे उन्होंने बहुत फोकस किया, उन्होंने ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस किया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जो डेनमार्क में हुआ। डेनमार्क में उन्होंने क्या एग्जांपल दिया कि वहां पे जितने भी इंडियंस बैठे थे जो जिनको वो संबोधन कर रहे थे कि आप वहां से या वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी हिंदुस्तानी बैठा है तो 5 नॉन इंडियन को वो इंडिया भेजेगा। ऐसे करके भेजेगा कि रिक्वेस्ट करके या कन्विंस करके कि इससे होगा क्या। इससे थोड़ा सा अगर आप डीप मीनिंग में समझेंगे तो इससे ये होगा करेंसी एक्सचेंज, इंडिया का फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होगा। जब करेंसी उनके पास इंडियन जाएगी तो इंडियन करेंसी को वो इंडिया में यूज करेंगे, प्लस जो पीछे करेंसी एक्सचेंज होती है तो वहां पे करेंसी एक्सचेंज होने से बहुत बेनिफिट होगा इंडिया को। तो इतना बड़ा एक छोटी सी चीज में उन्होंने कितनी बड़ी विजन के साथ ग्रोथ दिखा दी इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं ये टूरिज्म को तो बढ़ावा देगा। आप या मैं 5 लोगों को तो कन्विंस कर सकते हैं कि इंडिया से बाहर जाओ, इस कंट्री में जाओ, उस कंट्री में जाओ। यही टाइप की रिक्वेस्ट उन्होंने एनआरआई से की है कि वहां के कुछ नॉन इंडियंस को इंडिया भेजो देखने के लिए। इससे ये भी होगा, एक ट्रस्ट फैक्टर भी डेवलप होगा। कई लोग कहते हैं इंडिया सांपों की कंट्री है, इंडिया में टेररिज्म बहुत है, ये है वो है, मगर जब वो इंडिया आएंगे ना तभी जाके समझ में आएगा कि इंडिया में सेफ्टी है, इंडिया में काफी कुछ है। देखो लिमिटेशंस तो चलती रहती हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लानी पड़ती है और ला भी रहे हैं। आज बहुत सारी बेरोजगारी के बाद भी धीरे धीरे बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बन गए, अपनी उन्होंने लाइफ चेंज करने की कोशिश की। तो कुछ ना कुछ तो स्टेप्स आ रहे हैं ना जो लोग खुद भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग कैसे ले रहे हैं? कहीं ना कहीं किसी से नॉलेज लेके। तो आपको और मुझे भी ये देखना है कि मोदी जी के अंदर कितनी एनर्जी है, वो एनर्जी कैसे ली उन्होंने, हमें ये सीखना है। इतनी एज के बाद भी आज वो दिन रात काम करते हैं। उस विदेश यात्रा से वापस आते ही इंसान घर नहीं गया। हम जैसे लोग हैं, अगर हम जरा सा जॉब से होके आए ना, 8 घंटे 10 घंटे की भी जॉब कर ली ना, हम इतना थका हुआ महसूस करते हैं कि हमें बस बेड पे पड़ जाना है, खाने पीने का भी शायद मन ना करे, क्योंकि हमें इतनी थकान हो जाती है। 12 घंटे की जॉब भी अगर हमने कर ली कि हमारा बुरा हाल हो जाता है। वो इंसान इतनी दूर की विदेश यात्रा से होके आया है,
65 घंटे की वो यात्रा थी, 25 मीटिंग ली होगी जो न्यूज़ के थ्रू मुझे मिला। और उसके बाद आते ही इंडिया में भी मीटिंग लेनी शुरू कर दी, आते ही पीएमओ पहुंचे, इंडिया में मीटिंग लेते ही जो भी कुछ उनका भी वो टाइम यूटिलाइज हुआ होगा, कल के स्केड्यूल्स भी उन्होंने प्लान कर लिए। कितना पैशन है, कितना कंपैशन है। आप ये देखो कि कितना ये पैशन कंपैशन वाली बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद एनर्जी, हम थकान फील करते हैं हर वक्त। और ये सब होता क्या है जब हम अपनी टाइप की लाइफ पाते हैं। अगर आपको सच में जॉब पसंद है ना, तो जॉब में कभी थकान फील नहीं करोगे। अगर सच में बिजनेस पसंद है ना, तो बिजनेस में कभी थकान फील नहीं करोगे। अगर सच में कुछ और पसंद है ना, और जब तक वहां पे नहीं पहुंचोगे ना, तब तक थकान फील करोगे। अगर आपको जॉब पसंद नहीं है ना, हर वक्त थकान फील होगी, हर वक्त ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा। रास्ते तो हम बहुत ढूंढ रहे हैं, मगर यहाँ पे हम हर वक्त इंप्लीमेंटेशन से भागते हैं। दिमाग में आइडियाज बहुत हैं, इंप्लीमेंटेशन से घबराते हैं। रिस्क रिस्क रिस्क, ये जो रिस्क वर्ड हमने लाइफ में जोड़ लिया है ना, सबसे बड़ी गलत चीज है ये रिस्क वर्ड जोड़ना। रिस्क नहीं होता, ट्रायल होता है। ट्रायल में आप लोग कुछ गलतियां कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग कुछ गलतियां कर सकते हैं, मगर ट्रायल के बाद एक ना एक रास्ता जरूर ऐसा निकलेगा जहां पे आपको सच में कुछ ऐसा मिलेगा कि जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ था, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो फैक्टर था, वो एक्स फैक्टर। हमें वही ढूंढना है, हमें वही चाहिए। मोदी जी ने भी शुरुआत की एक चाय बेचने के काम से। चाय बेचते थे, ट्रेनों में बेची, काफी सारी स्टोरीज आपको पता है, स्टोरी के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। धीरे 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 करके अपनी लाइफ को इंप्रूव किया, धीरे धीरे करके, और आज पीएम है। पीएम कोई भी बन सकता है। नॉलेज बहुत ली उन्होंने, चाहे आप उनके विचार से मैच करें या ना करें, मगर मुद्दा यह है क्वालिटी। क्वालिटी सीखो। पैशन, पैशन तब जनरेट होगा जब अपनी टाइप की लाइफ आएगी आपके पास। और लाइफ कब आएगी? बनानी पड़ती है। लाइफ ऐसे नहीं है कि आपके हाथों में आ गई, वो लाइफ आपके आसपास चल रही होती है, वो रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रायल्स करने पड़ेंगे। छोटे छोटे ट्रायल्स करो। ये नहीं कि आपने अगर मान लो बिजनेस करना है, जॉब कर रहे हो, बिजनेस करना है, करोड़ों का लोन लेके बैठ गए और हो गया काम, नहीं। पीछे की पूरी प्लानिंग चाहिए। जॉब करते करते बिजनेस शुरू करो, जॉब के बाद का टाइम यूटिलाइज करो, या कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव प्लान यूज करो जिससे आपको भी सपोर्ट मिल सके। हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा साथी हो जो आपका सपोर्ट करे। आप जब जॉब में हो, आप वहां से कोऑर्डिनेशन कर सकें। तो आपको या मुझे, किसी को भी, हमें वो टाइम की प्रायोरिटी तो निकालनी पड़ेगी। 24 घंटे सभी के पास है, मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं। इतना बड़ा देश चला रहे हैं, इतने लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सबके हिसाब से दिमाग लगाना पड़ता है। नींद में नहीं आती, वो भी बहुत कम सोते हैं, मगर सोना जितना भी है उसके बाद भी वो अपनी मेडिटेशन को नहीं छोड़ते, अपने योगा को नहीं छोड़ते, क्योंकि जो चीज उन्हें एनर्जी दे रही है उसको उन्होंने पकड़ के जरूर रखा है। तो ये क्वालिटीज को ना ढूंढना शुरू करो। आपने देखा होगा जब रैलीज वगैरह में उनके अगेंस्ट बातें की जाती हैं, तो वो उसको कैसे ट्विस्ट करके अपनी रैली में कुछ ना कुछ इस तरीके से सुनाते जो फनी हो जाता है। तो ये क्वालिटी भी पकड़ो। आप लोग भी बहुत जब कूल रहोगे ना, जब ईज, अपनी लाइफ में ईज को फील करोगे, तभी ये क्वालिटीज आ पाएंगी। ये क्वालिटीज ऐसा नहीं है कि सभी के पास नहीं है, कुछ ना कुछ अपनी एक यूनिक क्वालिटी सभी के पास होती है, और इस टाइप की क्वालिटीज भी ढूंढी जा सकती है। मगर हम लोग ढूंढने में आलसी हैं, हम लोग ढूंढना ही नहीं चाहते। तो मेरा इतना मानना है, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए। फाइटिंग स्पिरिट लाओ कि अगर मैं अभी का काम नहीं कर पा रहा, मैं उस काम से रिलेट नहीं कर पा रहा, तो मुझे दूसरा काम साइड बाय साइड कैसे चलाना है। बहुत से लोग इंडिया में डिस्टॉर्टेड है कि या तो मेरे को एक्टर बनना है, या मुझे पॉलिटिशियन बनना है, क्रिकेटर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ ना कुछ बनना है। बट वहां पे क्या सच में आपको वो बनना है, नहीं बनना, ये तो जानो। आप कितनी उस फील्ड के बारे में नॉलेज ले रहे हो। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट के बेसिक्स, क्रिकेट का एडवांस क्या आपको आता है, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको वो इंटरेस्ट दे रहा है, क्या आपको वहां पे मजा आ रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है अपने काम में मजा। काम में मजा आएगा ना, आप आसपास की दुनिया का कुछ भी नहीं सुनोगे, कुछ भी नहीं सुनोगे। शुरू शुरू में मुझे कैमरा फेस करने में दिक्कत होती थी, धीरे धीरे कैमरा को ट्रायल पे लिया,
शुरू की आप मेरी अगर वीडियोस देख लो ना जो चैनल पे अपलोडेड है, ऐसे लगेगा हंसी आएगी, मुझे खुद देख के हंसी आती है कि मैंने किस तरीके से बात की है। धीरे 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 वीडियोस बनाते बनाते आज मुझे कैमरा फेस करना इजी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अगर आसपास भी कोई खड़ा है ना, मैं सिर्फ कैमरा को फेस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैमरा से बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया शायद ये YouTube मेरी ही फील्ड है, शायद YouTube मेरी जर्नी है जो मेरी चेंज करेगी। अभी तक मैं जॉब में जो फील नहीं कर पा रहा था, जॉब में जो मुझे मजा नहीं आ रहा था, शायद ये YouTube ही था जो मेरे को कब से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बहुत लेट मिला। 2013 से कहीं ना कहीं YouTube मैं देखना ऑब्जर्व करना शुरू हुआ था। उसके बाद सोचो इतने साल लग गए जो मैंने 2022 या के आसपास अपनी जर्नी को बिल्ड करने की शुरुआत करी। 2020 से मैंने स्टार्ट किया, बट उसके बाद भी अंदर से वो स्पार्क नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके आज 22 में जाके वो स्पार्क लगा है कि मैं डेली वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ना कोई टॉपिक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये क्वालिटीज जरूर अच्छी लगी होंगी, रिलेट किया होगा, आपने लाइफ के बारे में कुछ समझने की कोशिश की होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लाइफ के जितने भी हो सकते हैं जिनको आप आइडल्स मानते हो, उनकी क्वालिटीज को ढूंढने की कोशिश करो, अपने अंदर ढालने की कोशिश करो। ब्लाइंड नहीं होना चाहिए कि सामने वाले इंसान के पीछे ब्लाइंड हो जाओ कि तू ही सब कुछ है। नहीं, उसके अंदर भी गलतियां हो सकती हैं। अगर आप मान लो मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी ढूंढते हो तो मेरे अंदर बैड क्वालिटी भी होंगी, जिस बैड क्वालिटी को आपको स्किप करना है। अगर मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी आपको लगती है, उसको पकड़ो, हो सकता है उसके वजह से आपका कोई रास्ता निकला है, मगर ट्रायल तो करना पड़ेगा। एक लाइन है, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां तभी होंगी जब आप कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।